नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंचनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशिनो सव पावपणासनो मंगलालं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं परमं हो मंगलम। परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती, लेकिन प्रायः हमारी अच्छाइयों को बुराइयाँ निगल जाती। अच्छाइयाँ हमारे जीवन की सकारात्मकता है और बुराइयाँ अंतरंग की नकारात्मकता। प्रायः नकारात्मकताएं हम पर हावी होती है और सकारात्मकता छीन हो जाती है। कहीं पर एक चंदन का पेड़ लगाए तो उस पेड़ को उगने में टाइम लगता है, और बेशरम का पेड़ लगाए तो वो तेजी से पनप जाता है। चंदन के पेड़ को उगाने के लिए हमें अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है, और बेशरम को उगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। एक डंठल फेंक दो, अपने आप पनप जाता है। नाम ही है उसका बेशरम, जहाँ फेंको वहीं फैल जाए, है ना। नकारात्मकता बेशरम की तरह हमारे चित्त में तेजी से फैलती है, और सकारात्मकता अपने चित्त की भूमि में चंदन के पेड़ लगाने की तरह है। एक तरफ कैक्टस है, एक तरफ गुलाब है। कैक्टस बिना पानी के भी पनप जाता है, गुलाब को बहुत तेजी से संरक्षित रखना पड़ता है। ऐसे ही नकारात्मकता संस्कारवश अपने आप पनपती है,
सकारात्मकता को हमें प्रोत्साहित करना पड़ता है, उसे जगाना पड़ता है। विगत दिनों से इसी संदर्भ में बहुत सारी बातें आप सबके मध्य चलती आ रही है। आज एक नई नकारात्मकता की बात आप सबसे कर रहा हूं, वह है अश्रद्धा। श्रद्धा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। श्रद्धा को कल्याण का आधार बताया गया। जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वह भव सागर से पार उतरता है। श्रद्धा वह तत्व और शक्ति है जिससे हम अपनी जीवन यात्रा को उसके चरम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। श्रद्धा वह कारक है जो हमारी चेतना का रूपांतरण कर सकती है। बहुत सारे लोग श्रद्धालु होते हैं और बहुत सारे लोग के हृदय में श्रद्धा नहीं होती। मेरा मानना है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूरी तरह श्रद्धा विहीन हो। बिना श्रद्धा के जीवन चक्र चल ही नहीं सकता। श्रद्धा हमारे जीवन का एक विशिष्ट गुण है। हाँ, ये बात अलग है कि जिस क्षेत्र में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए वहाँ हो भी और न भी हो। आज मैं जिस अश्रद्धा की बात करना चाह रहा हूँ वो लौकिक क्षेत्र की नहीं, वह पारमार्थिक क्षेत्र की। अपने मन में टटोल कर देखो, 4 के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा है या नहीं? स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, स्वधर्म के प्रति, स्वराष्ट्र के प्रति। एक अच्छे मनुष्य के हृदय में इन चारों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा होती है और होनी भी चाहिए। स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, स्वधर्म के प्रति, स्वराष्ट्र के प्रति। इसके बिना जीवन यात्रा आगे बढ़ पाना बहुत कठिन है। टटोल करके देखिए, मेरी स्वयं के प्रति श्रद्धा है या नहीं? हम जब श्रद्धा और अश्रद्धा की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं जो मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, धार्मिक क्रियाकलाप करता है, उसे हम श्रद्धालु कह देते हैं। और जो देव गुरु धर्म से विमुख होता है कहते हैं इसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है। ठीक है, ऊपर से ही दिखता है, लेकिन जो मंदिर जाता है वो श्रद्धालु है और जो मंदिर नहीं जाता वो अश्रद्धालु है। ये कथन मेरी राय में ठीक नहीं है। आज 4 बातें। अश्रद्धा क्या है? अश्रद्धा का कारण क्या है? अश्रद्धा का परिणाम क्या है? और अश्रद्धा के निवारण का उपाय क्या है? अश्रद्धा क्या है? अस्तित्व को नकारना अश्रद्धा है। श्रद्धा और अश्रद्धा का मतलब झुकाव और अझुकाव नहीं है। ये बहुत उथला अर्थ है। जिसके प्रति हम श्रद्धालु हैं उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसे कल्याणकारी आदर्श के रूप में अपनाना श्रद्धा का लक्षण है, लेकिन उसके अस्तित्व को ही नकार देना अश्रद्धा। बोलो, अपने आप पर श्रद्धा है? पहली पड़ताल। अपने आप पर अश्रद्धा नहीं है? मानते हो अपने आप को? क्या मानते हो? जो तुम हो वो मानते हो? जैन साधना में श्रद्धान को
सम्यक दर्शन का है, क्या है? आत्मश्रद्धान सम्यक दर्शन है। अपने अंदर से थोड़ा झांक कर देखो, टटोल कर देखो अपने आप को, तुम्हारे प्रति श्रद्धा है या अश्रद्धा? चलो थोड़ा और सरल करते हैं। अपने प्रति श्रद्धा है? क्या श्रद्धा है? क्या मानते हैं अपने आप को? मैं डॉक्टर है ना, और आगे ढेर तरह के विशेषण, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा ये है, वो है, ये सब चीजें ना। पक्का है? बोलो, अगर मैं आत्मा हूं, ये श्रद्धान है तो स्वयं के प्रति श्रद्धा है। अगर ये श्रद्धान नहीं है तो तय मार करके चलना कि हमारी श्रद्धा अभी प्रकट ही नहीं हुई, अश्रद्धा में जी रहा हूं, क्योंकि मैं अपने अस्तित्व को अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया। मैंने अपने आप को स्वीकारा भी तो उस रूप में जो मेरा असली रूप नहीं है, काल्पनिक है, कर्म के द्वारा उत्पन्न है। आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इसी श्रद्धा की जरूरत है। सो हम, मैं एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, बस जो है वही मैं हूं, बस यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा जीवन है, यही सर्वस्व है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बोलो, है ऐसी श्रद्धा? अब क्या जवाब होगा? आवाज बंद है ना। ये जीवन की एक बड़ी भूल है। गहराई में उतरो। मैं चाहता तो श्रद्धा के विषय में वही बोल देता जो आज तक आप लोग सुनते आए हो, लेकिन ये प्रवचन नहीं है, भावना योग है। भावना योग स्वयं के प्रति श्रद्धा को जन्म दे सकता है। जब तुम्हारी अश्रद्धा मिट के श्रद्धा में परिवर्तित होगी, जीवन का कायाकल्प होगा। अभी तक तुम अपने आप को वह मान रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम्हें उसका भान और बोध ही नहीं है जो असल में तुम हो। जो तुम हो उसका श्रद्धान करो, उसमें रुचि रखो, उसकी प्रतीति करो। उसी को अनुभव में लाओ, उसकी भावना भाव। अध्यात्म शास्त्र में इसी श्रद्धान को प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी जाती है। बार बार कहा जाता है, जो तुम हो उसकी श्रद्धा करो, रुचि रखो, प्रतीति करो, भावना भावो। भावना भाव। जितनी प्रगाढ़ता, ऐसा जितनी प्रगाढ़ता से भावना भाओगे उतना आगे बढ़ पाओगे। तो श्रद्धा का मतलब उपस्थिति का एहसास, और अश्रद्धा मतलब एहसास का अभाव, अपने अस्तित्व की अस्वीकृति। तो स्व के प्रति श्रद्धा
अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। जो मैं हूं उसे जानो, समझो और धारण करो। फिर है स्वजनों के प्रति श्रद्धा। स्व के प्रति श्रद्धा यानी ये एकदम अपने आप से आध्यात्मिकता से जुड़ने का मार्ग। स्वजनों के प्रति श्रद्धा यानी हृदय में ये भाव जगे, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरे बंधु हैं, ये मेरे परिवारी जन हैं। इस अनुभूति का नाम है स्वजनों के प्रति श्रद्धा। है कहने को तो कह देते हैं ये मेरे स्वजन हैं, और आजकल तो शब्द भी बदल गए। हाँ, ये मेरे फैमिली मेंबर है। अब स्वजन शब्द खत्म हो गया, सदस्य बन गए। सोच का जो ये बदलाव है, यही हमारे जीवन के भटकाव का आधार है। यदि तुम्हारे स्वजन तुम्हें तुम्हारे अपने लगने लगेंगे तो तुम कभी उनके विमुख होगे ही नहीं। हो सकोगे क्या? बोलो। लेकिन कहाँ? कहने को शब्दों में कह देते हैं, लेकिन अपनत्व और आत्मीयता जैसी होनी चाहिए वो दिखती नहीं। श्रद्धा में अपनत्व प्रकट होता है, श्रद्धा में आत्मीयता बढ़ती है। यदि अपनत्व और आत्मीयता का अभाव है, मानकर चलना अश्रद्धा के लक्षण है। तीसरा, स्वधर्म के प्रति श्रद्धा। धर्म में देव भी आते हैं, गुरु भी आते हैं, शास्त्र या समस्त धर्माचार। भगवान पर श्रद्धा है? महाराज मैं तो देव गुरु शास्त्र का दृढ़ श्रद्धालु। पक्का? बोलो। भगवान के प्रति श्रद्धा है? जो इन पर श्रद्धा रखते हैं उनको आस्तिक बोलते हैं, और जिनकी श्रद्धा नहीं दिखती वो नास्तिक कहलाते हैं। कहलाते हैं? आप सब तो आस्तिक हो महाराज, परम आस्तिक। क्या? परम आस्तिक है ना? एक बार दोबारा पूछ रहा हूं, परम आस्तिक हो? बोलो। भगवान के सामने कोई गलत काम करते हो? हाँ, कभी करते हो? भगवान के सामने कभी कोई गलत काम करने का भाव रहता है? नहीं रहता है। बताओ, संसार का कोई ऐसा स्थान है जो भगवान की दृष्टि से बाहर है? बोलो। भगवान की दृष्टि से बाहर संसार का कोई स्थान है? बोलो। फिर गलत काम क्यों? बोलो। श्रद्धान है भगवान पर। हमने तो अपनी एक कल्पना का भगवान गढ़ लिया है, उसके लिए एक मंदिर बना दिया, वहां बिठा दिया, यही भगवान है। हमारी उस भगवान पर श्रद्धा है जिसे हमने गढ़ा है। अरे बड़ा अच्छा है, बड़ा चमत्कार है, इस मूर्ति में तो बड़ी ऊर्जा है। उस भगवान पर, उस मूर्ति पर श्रद्धा है तुम्हारी, उस मंदिर पर श्रद्धा है तुम्हारी, भगवान पर श्रद्धा नहीं है। और वो श्रद्धा कितनी देर? जितनी देर पूजा कर रहे, पूजा किए, अंत में विसर्जन पाठ किए, भगवान कल सवेरे मिलेंगे, आप यहीं बैठो, मैं दुनियादारी में जाता हूँ, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार दे दो। मैं जितना पाप पाखंड अनाचार करूँ, आप तो आंखें बंद करके बैठे रहना, हमें देखना मत। बोलो, है ये असलियत? भगवान पर श्रद्धान का मतलब भगवान के अस्तित्व को स्वीकारना, और भगवान के अस्तित्व को स्वीकारने का मतलब उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानना। जो भगवान को इस रूप में जानता उसका मोह छीन हो जाता है। आचार्य कुंद कहते हैं, जो जान दी अरहंतम दब्बत गुणत तपत जयते ही
सो जानदि अपानम मोहो खलु जादि तत्सलय। जो अरहंत भगवान को उसके द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोह छीन हो जाता है। तो भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वद्रष्टा है, सबको देखने वाले जानने वाले हैं, चराचर सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। तो अब बताओ, तुम भगवान के सामने हो या नहीं? तुम्हारे सामने भगवान हो या ना हो ये भले संशय है, पर भगवान के सामने तुम हो, इसमें कोई संशय है क्या? अब जब तुम भगवान के सामने हो तो भगवान के सामने पाप और अनाचार में लगे हो, तो भगवान के प्रति श्रद्धान कहाँ? बोलो, श्रद्धान, स्व के प्रति श्रद्धान, स्वजनों के प्रति श्रद्धान, स्वधर्म के प्रति श्रद्धान। गुरुकुल में विद्याध्ययन कराया गया। विद्याध्ययन के उपरांत जब सभी विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हो गई, परीक्षा का समय आया। आज के समय में तो पेपर दे दिया जाता है, किताबी ज्ञान की परीक्षा होती। प्राचीन काल में किताबी परीक्षा नहीं, अनुभव की परीक्षा होती थी, जीवन की परीक्षा होती थी। गुरु ने सब शिष्यों से कहा, कुछ दिन से गुरु उदास दिख रहे थे, शिष्यगण आए, गुरुदेव आप उदास क्यों हैं? बोले क्या बताऊं, मेरी एक बेटी है, जवान हो गई, उसका विवाह करना, हाथ पीले करना है, पर मेरे लिए कोई योग नहीं बन पा रहा है, मैं साधनहीन हूँ, धन का अभाव है, और धन के अभाव में अपनी बेटी का विवाह कैसे करूं, इसकी मुझे चिंता है। छात्रों ने कहा, गुरुदेव आप तो थोड़ा भी निर्देश दे, हम सब आपकी कृपा से संपन्न हैं। उनके उस समूह में राजपुत्र और श्रेष्ठी पुत्र भी थे। बोले आप जो चाहें हम अपने घर से धन ला करके दे देंगे, कोई कमी नहीं होगी। गुरु ने कहा नहीं, ऐसा करना मेरे स्वाभिमान के अनुकूल नहीं होगा। मैंने आज तक किसी से कोई याचना नहीं की, इस कार्य के लिए कैसे याचना कर सकते? गुरुदेव आप बोलिए, हम लोग अपने घर से बिना बताए ले आएंगे और आपको दे देंगे। गुरु कुछ पल के लिए गंभीर हुए। उन्होंने कहा ठीक, ऐसा कर सकते हो, पर मैं किसी एक से नहीं लूँगा, तुम सब से लो। और मैं तुम सबसे ये कहता हूँ कि तुम सब जाओ, अपने घर से कोई एक मूल्यवान वस्तु लाना, केवल एक मूल्यवान वस्तु। पर ध्यान रखना, लाते समय तुम्हें कोई देख न ले। अगर कोई देख ले तो वो मेरे काम की नहीं होगी। तुम सब लेके आए। एक से एक मूल्यवान वस्तुओं की ढेर लग गई, पर एक छात्र उदास खड़ा था, वो कुछ भी नहीं लाया। अंत में गुरु ने उससे पूछा क्या बात है, तुम खाली हाथ हो? बोले हाँ जी गुरुदेव, आपकी आज्ञा की पूर्ति नहीं कर पाया, आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है। क्या बात है, तुम्हारे घर में कुछ था नहीं क्या? था तो बहुत कुछ, फिर लाए क्यों नहीं? गुरुदेव क्या बताऊं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। बोले क्यों? लाने में क्या दिक्कत थी, जब सब कुछ था तो तुम ला सकते थे। बोले गुरुदेव कई बार मैंने लाने की कोशिश की, उठा भी लिया, लेकिन फिर आपकी आज्ञा मेरे कानों में गूंजी, मैं नहीं ला पाया। बोले क्या? बोले आपने कहा था कि कोई भी वस्तु लाना तो ऐसे लाना कि उसे कोई देख ना पाए, कोई देख ना पाए। गुरुदेव मैंने उठाया, देखा तो मुझे दिखा कोई भी नहीं देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है। लेकिन तभी ख्याल आया भगवान तो देख रहे हैं, और जिसे कोई देख रहा है वो गुरु के काम का कैसे होगा। गुरुदेव मैंने उसे वापस रख दिया, माफ़ करना, मैं आपकी आज्ञा की पूर्ति नहीं कर पाया। गुरुदेव ने उस शिष्य को छाती से लगाया और कहा बेटा एक तू पास हुआ, बाकी सब फेल। तो उत्तीर्ण है, बाकी सब अनुत्तीर्ण है। तूने सही अर्थों में इस चीज को समझा है कि और कोई देखे या ना देखे,
भगवान तो देख रहा है। ये है असली श्रद्धा। बनी बनाई मान्यताओं में श्रद्धा रखना बहुत सरल है, पर वस्तु के स्वरूप पर श्रद्धा रखना बहुत कठिन। वस्तु स्वरूप के इसी श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। स्वधर्म के प्रति श्रद्धा, देव के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा, उनके आदर्शों को अपने को आत्मसात करना, उसे अपने जीवन का आदर्श बनाना, हमेशा उनका अनुकरण करने की भावना रखना, उनका अनुगामी बनने के लिए प्रयासशील रहना, ये श्रद्धान है। ऐसी श्रद्धा जब हृदय में बलवती होती है तो जीवन में स्थायी परिवर्तन होता है। तो अब बताओ, श्रद्धा अस्तित्व का आभास और अश्रद्धा अस्तित्व का इंकार क्यों होती है श्रद्धा? इसका मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान से अनास्था जन्मती है, अश्रद्धा प्रकट होती है। ज्ञान हो जाए तो श्रद्धा जगेगी। और अश्रद्धा का दूसरा कारण है अहंकार। अहंकार अपने अतिरिक्त अन्य किसी की मौजूदगी स्वीकारने नहीं देता। ये दोनों ऐसे कारक हैं जो हमारे हृदय में अश्रद्धा को उत्पन्न नहीं होने देते, श्रद्धा को उत्पन्न नहीं होने देते। इसका परिणाम क्या निकलता है? ऐसा व्यक्ति अहमन्य बन जाता है, यानी अभिमानी होता है, अपने आप को ही सब कुछ मान करके चलता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में घोर असंतुलन होता है, उसके संबंध खराब होते हैं, उसके जीवन में असंयम आता है। श्रद्धान हमारे अहंकार को, अहमन्यता को कम करती। श्रद्धान से जीवन में संतुलन और संयम आता है, बिखराव और भटकाव समाप्त होता है, सही दिशा बनती है। और यदि ये नहीं है तो ये सब बातें एकदम से पलट जाती है, जीवन का पूरा ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। अब इसका निवारण कैसे हो, है ना? इसके लिए रोज हम अपनी आंखें बंद करके सबसे पहली बात अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, आत्मनिरीक्षण। अगर व्यक्ति नित्य अपने आत्मा का अवलोकन करना शुरू करे, आत्मनिरीक्षण करे, अपने भीतर झांक कर अपने आप को देखने की कोशिश करे कि मेरे परिणाम कैसे हैं, मेरी परिणति कैसी है, मेरे जीवन की दिशा क्या है, जो कुछ मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं, अश्रद्धा दूर होगी। दूसरा है आत्मसंवाद। सुबह से उठे, अपने आप के साथ संवाद करे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्यवान आत्मा हूँ, मैं श्रद्धा संपन्न आत्मा हूँ, मुझ में पूर्ण श्रद्धा है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मेरा स्वयं पर, स्वजनों पर, स्वधर्म पर, स्वराष्ट्र पर पूरा श्रद्धान है। राष्ट्र पर भी श्रद्धान होना चाहिए, राष्ट्रीयता की भावना तभी आएगी, तो छूट गई। ये मेरा श्रद्धान है, ये भावना अंदर हो, इसकी प्रार्थना करो अपने साथ संवाद जोड़ते हुए। ये संवाद हमारे आत्मा की शक्ति की वृद्धि करेगा, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, हम रोज कुछ संकल्प लें। मुझे अपनी श्रद्धा को बलवान रखना है, मुझे श्रद्धा गुण प्रधानी बनना है,
मैं श्रद्धावनत रहूँगा, मुझे दृढ़ श्रद्धालु बनना है। ये कुछ संकल्प बार बार दोहराए जाए तो हमारी अश्रद्धा मिट सकती है और वही श्रद्धा में परिवर्तित हो सकती है, और फिर हम नियमित सामायिक करें जो हमारे श्रद्धान को बलवान बनाए। और एक रोज के रोज हम अपनी एक साधना पत्रक बनाए। आज मैं अपनी श्रद्धा में कहाँ कहाँ चूका, किस किस वजह से अश्रद्धा हुई, जिन वजहों से अश्रद्धा हुई उसे मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करके उसकी निंदा करते हुए पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प लेता हूँ। रोज अपने श्रद्धान को प्रगाढ़ करने वाले एक सूत्र वाक्य को बार बार दोहराएं और सहज भाव से स्थिर होकर अपने आत्मा में डूबने का प्रयास करें, सामायिक करें। हमारे अंदर की श्रद्धा प्रगाढ़ होगी और वो हमारे जीवन के उत्तरोत्तर विकास का आधार बनेगी। थोड़ी देर के लिए भावना योग करते हैं जिनमें ये सब बातें समाहित होगी और अपने अंतरंग की श्रद्धा को बलवती बनाएगी। और बंधुओं, ये अश्रद्धा के मिटने पर ही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो श्रद्धा विहीन है अश्रद्धे न हूँ मोक्षम, जो श्रद्धावान नहीं है उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए हमें श्रद्धावान जहति पापम, जो श्रद्धावान है वह अपने पापों को हमेशा त्यागता है, उन सब से बचता है। जहाति श्रद्धावान लोके पापम जीर्ण जीर्ण तचमिवम। जैसे सांप अपनी केचुली को छोड़ता है, वैसी श्रद्धावान व्यक्ति अपने पापों को त्यागता है। ऐसे शास्त्रों का वचन है, हम उसे आत्मसात करें और श्रद्धा बिन सब सून, इस बात को ध्यान में रखते हुए हृदय को श्रद्धा संपन्न बनाने के लिए मेरे साथ भावना योग में जुड़ो। स्थिर हो जाए, आंखें बंद कर लें, श्वास आए और जाए। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। गहरी सांस लें और छोड़ें। श्वास लेते समय मैं श्रद्धा से भर रहा हूँ और श्वास छोड़ते समय मेरी अश्रद्धा समाप्त हो रही है। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे ऐसी श्रद्धा दे, मुझे ऐसी श्रद्धा दे कि मैं अपने स्वरूप को स्वीकार सकूं,
स्वीकार सकूं। हे प्रभु हे प्रभु, मुझ में स्वयं के प्रति श्रद्धा हो। मुझ में स्वयं के प्रति श्रद्धा हो। हे प्रभु हे प्रभु, मुझ में स्वयं के प्रति श्रद्धा हो। मुझ में स्वयं के प्रति श्रद्धा हो। हे प्रभु हे प्रभु, मेरा स्वरूप पर श्रद्धान हो। 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 मैं स्वजनों पर श्रद्धा रखूं। 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 हे प्रभु हे प्रभु, मेरी स्वधर्म में रुचि हो। 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 मेरी राष्ट्र पर श्रद्धा हो। मेरी राष्ट्र पे श्रद्धा हो। मेरी राष्ट्र पर श्रद्धा हो। मेरी राष्ट्र पर श्रद्धा हे हो। प्रभु हे प्रभु, मेरा हृदय मेरा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो। श्रद्धा से परिपूर्ण हो। मेरा हृदय मेरा हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो। श्रद्धा से परिपूर्ण हो। हे प्रभु हे प्रभु, बीते दिन में बीते दिन में मैंने जिस किसी भी वजह से मैंने जिस किसी भी वजह से अपनी श्रद्धा से अपनी श्रद्धा से अपने आप को डिगाया, श्रद्धा से स्खलित हुआ, श्रद्धा से स्खलित हुआ, अश्रद्धा का भाव जगाया, अश्रद्धा का भाव जगाया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु हे प्रभु, मुझ में श्रद्धा हो। मुझ में श्रद्धा मैं हो। श्रद्धा भाव को स्वीकारता हूँ। मैं श्रद्धा भाव को स्वीकार मैं श्रद्धा भाव को स्वीकारता हूँ। मैं श्रद्धा भाव को स्वीकारता हूँ। अब मैं श्रद्धावान रहूँगा। मैं श्रद्धावान बनूंगा। मुझ में श्रद्धा है। 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 मैं श्रद्धावान हूँ। 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 श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो हम। श्रद्धावंतो हम। मुझ में श्रद्धा है। मुझ में श्रद्धा है। मुझ में श्रद्धा है। मुझ में श्रद्धा है। श्रद्धा मेरा स्वभाव है। श्रद्धा मेरा स्वभाव है। श्रद्धा मेरा स्वभाव है। श्रद्धा मेरा स्वभाव है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मुझ में आत्म श्रद्धान है। 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 शुद्धो हम। 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 सहजो 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 हम।
शांतोहम 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 सोहम 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 शांत बैठ जाएं। अपने आप को श्रद्धा से संपन्न महसूस करते हुए अपने आत्म स्वरूप का स्मरण कर आंखें खोलें। बंधुओं, कल का दिन एक विशेष दिन जिसकी सूचना आप सबको मिली भी है। कल प्रातःकाल 6 बजे से श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना समारोह और विद्यार्जन संस्कार महोत्सव का अनूठा कार्यक्रम, जिसमें इस सभी बच्चों को संस्कारित करके एक प्रकार से विद्यार्जन के लिए दीक्षित किया जाएगा। मंत्र संस्कार से उनकी आत्म क्षमताओं को विकसित करके उनकी ज्ञानाराधना की सामर्थ्य को विकसित किया जाएगा। निश्चित ये इनके जीवन के लिए कल्याणकारी होगा और आप लोग भी जो इसमें सहभागिता देंगे वे सब महान पुण्य के भागी होंगे, एक अच्छी प्रेरणा भी पाएंगे। तो कल सभी लोग अपने सारे कार्यक्रमों को आगे पीछे करके इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जो यहाँ ना आ पाए वो घर से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। कल अक्षय तृतीया का दिन है, अक्षय पुण्य कमाने का मौका है। ऐसे अक्षय तिथि को अक्षय प्रसाद पाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। से सूचनाएं ब्रह्मचारी अशोक भैया देंगे। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। भावना योग से आप लोग परिचित होंगे। मैं देखना चाहूँगा कितने लोग हैं इस सभा में जो भावना योग से परिचित हैं। बहुत अच्छा, बहुसंख्यक लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भावना योग के नाम मात्र से परिचित होंगे और बहुत से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भावना योग का अभ्यास भी करते होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो भावना योग को अपने प्रैक्टिस में लेते रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जिस भावना योग की बात हम करने जा रहे हैं, जब भी योग की बात आती है तो हमारा ध्यान या तो योग के परंपरागत आसन से जुड़ जाता है, योगा जिसको आप लोग बोलते हैं, या फिर हमारा ध्यान पर चला जाता है। भावना योग का संबंध है न तो योगासनों से है और न ही ध्यान से। भावना योग का सीधा अर्थ है भावना का योग, अर्थात भावनाओं का पुट। यह हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का अभिनव प्रयोग है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके आधार पर हम अपने शारीरिक,
मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। विगत 8-10 वर्षों से बहुत सारे लोग पूरे देश नहीं पूरे विश्व भर में भावना योग का प्रयोग कर रहे हैं और उनके जीवन में इसका चमत्कारिक प्रभाव भी दिख रहा है। मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि ये भावना योग है क्या और फिर उस भावना योग का प्रयोग भी करेंगे। भावना योग एक इतना सरल प्रयोग है जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाता है। इस पूरे विज्ञान को समझने की हमें जरूरत है। एक वैज्ञानिक साधना है जो हमारी संस्कृति में सदियों से चले आ रही है। हम ये जानते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हम जैसी भावना भाते हैं हमारा वैसा जीवन बनता है। भावनाओं का हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारी चेतना से गहरा संबंध है। हम तीनों स्तर पर भावनाएं कैसे काम करती है उसकी चर्चा पहले आपसे कर लूं और उसकी चर्चा के बाद हम भावना योग की बात आपसे करेंगे। हमारे शरीर में हमारी भावनाओं का बड़ा गहरा असर होता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां काम करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जिन्हें बोलते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, अन्य अनेक प्रकार की ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से अनेक प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं। ये सारे रसायन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होते हैं। जब हमारे अंदर अच्छी भावनाएं होती है तो हमारे शरीर से अच्छे रसायनों का स्राव होता है। हमारे अंदर जब नकारात्मक भावना होती है तो नकारात्मक रसायन प्रकट होने लगते हैं। अच्छे रसायन हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को उत्पन्न करते हैं और बुरे रसायनों से हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे बुरे रसायन हमारी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। जो लोग मेडिकल से जुड़े लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। मेडिकल में 2 शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो और गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए कहा जाए कि ये जो दवाई दी जा रही है ये रामबाण औषधि है और उसके मन में विश्वास जग जाए तो ऐसा कहा जाता है कि डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन भी उसे रामबाण जैसा काम कर देगा। इसको कहते हैं दिस कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। इसके विरुद्ध नोसिबो इफेक्ट, साधारण सी बीमारी है और उस व्यक्ति को कह दिया जाए ये बीमारी भयानक है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई काम नहीं करती, तो साधारण सी बीमारी से भी व्यक्ति बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसको बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। खुद के अनुभव से इसको देखा जा सकता है। आप अच्छे भले घर से चले हैं मंदिर जी के लिए और किसी ने कहा क्या बात है भाई आज तबीयत थोड़ी नासाज सी दिख रही है, सब कुछ ठीक तो है? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं थोड़ी चाल तुम्हारी लड़खड़ा रही है, ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं बिल्कुल ठीक हूं। बीपी सब नॉर्मल है? हाँ मुझे कभी आज तक बीपी हुआ ही नहीं। दूसरे ने कहा क्या बात है भाई आज तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, आंखें भी बहुत घुसी घुसी दिख रही है, आवाज में भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, बाकी सब कुछ ठीक था? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। देख लो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब क्या होगा?
कुछ लग तो रहा है, दूसरे ने कह दिया, और इसी बात को तीसरे ने भी दोहरा दिया। चलो भाई अब बीपी चेक करवाते हैं। अब बोलो, बीपी चेक कराने के बाद बीपी नॉर्मल आएगी क्या? क्या हुआ? ये खेल किसका हुआ? क्या बदल गया? भाव बदल गए, प्रभाव सामने। तो ये भावनाओं का असर होता है। और कोई व्यक्ति बहुत लुंज पुंज है, हिम्मत नहीं है, मरी अलसी दशा है, और किसी ने उसको इनकरेज कर दिया, ताकत आ जाती कि नहीं आती? हमारे गुरुदेव थे ना, तो हम लोग जब सर्दियों में विहार करते, ठंड के मारे सब बैठ जाए कि थोड़ी मौसम ठीक हो तब निकले, और किसी का अंतराय वगैरह हो तो और लुंज पुंज हो जाए, तब आचार्य महाराज आते, हाथ पकड़ते कि कहाँ ठंड, मुट्ठी भर ठंड है, मुट्ठी बांध लो, सब ठंड हो जाएगी, तुम तो जवान है, जवान भाई चलो। इतना कहते ही क्या हो गया? ताकत आ। शक्ति का संचार भावों से होता है, ये सबको अनुभव है कि नहीं? बोलो। तो हमारी भावनाओं का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ये बात आपके दिमाग में, हृदय में बैठी या नहीं? बोलो, बैठ गई? ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने भावना योग के बल पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराया है। एक व्यक्ति जिसकी किडनी खराब, सप्ताह में 2 डायलिसिस करता था, नियमित भावना योग का प्रयोग किया, आज डायलिसिस बंद हो गई और शिखर जी की वंदना कर लिया। एक व्यक्ति जो वर्टाइगो से परेशान, जिसका कोई इलाज नहीं, ये सब निकाल के रखना भी, वर्टाइगो से परेशान, भावना योग किया, सारी दवाइयां छूट गई। थायराइड, ब्लड प्रेशर और ये सब बीमारियों वाले लोग तो, शुगर डायबिटीज वाले लोग तो भावना योग से मुक्ति पाए ही हैं। आप भावना योग को अगर YouTube में और प्रमाणिक ऐप में देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों लोगों के उदाहरण उसमें है, आपको देखने को मिलेगा। समयानुसार अभी कुछ लोगों के मैं आपको दिखाऊंगा भी। एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। मेरा ये हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था, मुझे पिछी भी भारी लगती थी, काम नहीं करता था। जांच करने पे मालूम पड़ा कि मेरी एक वेन सूख गई। अगर कोई डॉक्टर हो यहाँ तो वो जानेंगे, मेडिकल में उसका कोई इलाज नहीं, कोई वेन सूख जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती। मैंने भावना योग के बल पर मेंटल रेडिएशन दिया, मेरा हाथ पूरा ठीक, और आज इस हाथ से ज़्यादा इस हाथ में स्ट्रेंथ है, और आप कह नहीं सकते कि कोई हाथ मोटा और पतला है। भावना योग के बल पर हम अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हालांकि शरीर के स्वास्थ्य के लिए मैं भावना योग की बात कम करता हूं, और आप सबसे भी मैं ये कहूँगा कि मेरी बात सुनकर आप दवाइयाँ बंद करके भावना योग मत कर देना, मेडिकल एड लेना। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि दवा के साथ दुआ भी काम करती है, इसे याद रखना। और यदि आप भावना योग करते रहोगे तो आपकी दवाइयाँ छूट जाएगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। दूसरा चरण, भावना योग के साथ मन का संबंध। मन में चिंता, डिप्रेशन है ना, कई लोग हताशा से भर जाते हैं, सुसाइड तक का भाव मन में जग जाता है।
ये जितनी भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स है ये मानसिक है। इनको हम भावना योग के बल पर नियंत्रित कर सकते हैं। ये जितने भी बायोपोरल डिसऑर्डर्स है इसमें भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां काम करती है। अगर हम भावना योग करें, अपनी भाव दशा को बदलें, अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर दें, तो इन सब प्रॉब्लम से हम बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। अनेक लोग जो डीप डिप्रेशन में डूबे हुए थे, भावना योग के बदौलत बाहर आए। कुछ लोग जिनने सुसाइड तक का अटेम्प्ट कर लिया था, भावना योग से आज वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। आप नियमित करें। एक अनुभव की बात कहता हूं। कोई आदमी बड़ा हताश निराश बैठा है, मायूस है, आंखों में आंसू है। ये कैसे होता है इसका विज्ञान मैं आपको बताता हूं। हमारा जो मन है ना, ये दो प्रकार का है। एक चेतन मन और दूसरा अचेतन मन। चेतन मन यानी हमारा ये जो प्रकट मन है, और अवचेतन मन जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जो दिखता नहीं है पर करता वही है। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें चेतन मन का रोल 10% है, 90% भूमिका अवचेतन मन की। मनोविज्ञान ये कहता है कि हम चेतन मन के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, उन सब के संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, हमारे अवचेतन मन पर जम जाते हैं। अवचेतन मन में जो संस्कार जमते हैं वही फिर व्यक्त होकर हमारे चेतन मन के माध्यम से प्रकट होते हैं। मतलब यह है कि हम जैसा देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं और वही संस्कार कालांतर में फलित होकर हमारा अच्छा बुरा जीवन बनाते हैं। आजकल इसके विषय में कहा जाता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स। विचार साकार होते हैं। ये आज की भाषा है, पर ये हमारी मूल चीज है। हमारी संस्कृति में कहा गया यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। क्या हुआ? थॉट्स बिकम्स थिंग्स और यद भाव्यते तद भवति। इसमें अंतर क्या है? भाषा का अंतर है। पर थॉट्स बिकम थिंग्स आपको जल्दी समझ में आती है क्योंकि वो पश्चिम से आई, और यद भाव्यते तद भवति ये आपको थोड़ा देर से समझ में आती है क्योंकि अपनी चीज है ना। संत कहते अपनी चीज को समझिए। जो हम भाएंगे वैसा जीवन होगा। देखिए क्या है इसका विज्ञान। भावना, भावना क्या है? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार। क्या है? चेतना में जमे हुए संस्कारों के उभार का नाम ही भाव या भावना है। तो जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, सोच बनती है। जैसे भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसी प्रवृत्ति, और जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र। चरित्र को ठीक करना चाहते हैं तो प्रवृत्ति को ठीक करो, प्रवृत्ति को ठीक करना चाहते हैं तो विचार को निर्मल बनाओ,
और विचार को निर्मल बनाना है तो भावों को विशुद्ध बनाइए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।